बहराडाउन कराची के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं। जब से बहराडाउन कराची के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं या यहाँ पर जिसे कहते हैं पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो लोगों के रुझानात और तरजीहात कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और कमर्शियल लोकेशन के हवाले से वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यही लोकेशंस आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बेस्ट लोकेशन कौन सी है, और अगर रेंट पर आप कोई प्रॉपर्टी लेकर कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी लोकेशन जो है इस वक्त हॉट चल रही है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते चलते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ यही नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से गाइड करें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर लें। अभी ज़रा रुकें। मार्केट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र जो हैं वो बंद हैं। जब तक फर्दर कोई नोटिस नहीं आता, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र ओपन नहीं होते एग्रीमेंट के ऊपर, या वैसे कोई आपने कमिटमेंट के ऊपर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करनी। ये मेरा आप लोगों को मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। रेंट पर प्रॉपर्टी लेकर, कोई शॉप लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो कारोबार यहाँ पर कई लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इस वक्त बहराडाउन कराची के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट जो है वो हमारे माइंड में आता है आज से 6 साल 7 साल पहले का, जहाँ पर कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी बहुत प्रोमिनेंट चल रही थी। मिडवे ए और मिडवे बी, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चल रही थी। ये एक्टिव थे, ये लोकेशन एक्टिव थी। फिर टाइम के साथ साथ मिडवे बी की जो जगह है वो ले ली AQ सुपर मार्केट और 10A ओल्ड कमर्शियल ने। मतलब मिडवे कमर्शियल की जो एक वैल्यू थी, एक वर्थ थी, लोगों का रुझान जो था कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कारोबार करने के हवाले से, खा वो फूड का कारोबार हो, खा वो सैनिटरी का हो, एसेसरीज़ का हो, हार्डवेयर का हो, किसी भी चीज़ का कोई बिजनेस हो, तो सबसे पहले माइंड में लोकेशन जो आती थी मिडवे बी या मिडवे ए आती थी, और इन दोनों में मिडवे बी जो था वो प्रोमिनेंट था। लेकिन अब जो सबसे पहले जो चेंज आई वो AQ सुपर मार्केट और 10A ओल्ड कमर्शियल की तरफ लोगों ने मूव होना स्टार्ट किया। फूड के हवाले से 10A ओल्ड कमर्शियल की जो पूरी लेन थी, लेन 23, वो एक फूड स्ट्रीट के तौर पर नुमाया हुई, सामने आई। और बाकी जो है AQ सुपर मार्केट छोटी मोटी जो शॉप्स थी डेली यूजेज की बिज़नेस के हवाले से, जैसे कोई हार्डवेयर की, मोबाइल शॉप, इस किस्म की जो बिज़नेस थे, टेलर शॉप और क्लॉथिंग के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के रुझान तरजीहात वो AQ सुपर मार्केट की तरफ मूव हो गई। अच्छा, फिर कुछ अरसा तक यहाँ पर लोग जो हैं, नए लोग अपना बिजनेस सेटअप करने में यहाँ पर लग गए। अब इस वक्त अगर हम देखें कि इन दो के अलावा तीसरी जो लोकेशन चेंज हुई थी वो फूड के हवाले से, चैनक के नाम से एक यहाँ पर चाय कैफ़े हमारे अपने अजीज़ ने यहाँ पर बनाया। हॉस्पिटल कमर्शियल के बिल्कुल सामने, थीम पार्क कमर्शियल के प्लॉट नंबर 2 या गालबन 3 के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले वो सेटअप आया। फिर अल्फजर फूड, मतलब इस थीम पार्क के एरिया के अंदर यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर कबाबजीज, अल्फजर, ये सारे ब्रांड जो हैं वो सारे आकर इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर फूड स्ट्रीट की लोकेशन, फूड की जो है आउटलेट्स, शॉप्स, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हुई, और लोगों का जिसे कहते हैं जमे गफीर यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। लोगों का फूड स्ट्रीट के हवाले से जो रुझान था वो तकरीबन बढ़ गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया कि लोग 10A को भी तरजीह देने लगे, और कुछ लोग जो हैं डाइवर्ट होकर इस लोकेलिटी को, इस एरिया को, थीम पार्क के, इसको तरजीह देने लगे, यहाँ पर मूव होना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस एक्टिविटीज़ या बिजनेस कैश फ्लो जो है वो भी डाइवर्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर लोगों ने फूड के बिजनेस जो है वो ओपन किए। एवेन्यू 1 के ऊपर हमें नज़र आता है कि एक बेहतरीन प्रोमिनेंट कैफ़े जो है वो ओपन हुआ। लोगों ने फिर एवेन्यू 1 की तरफ वहाँ पर रुख किया। आजकल लोगों की तरजीहात और रुझान जो है दोबारा हॉस्पिटल कमर्शियल और थीम पार्क के कमर्शियल की तरफ मूव हो रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं अब पसंद कर रहे हैं फूड के हवाले से इस पूरी पट्टी के अंदर, यहाँ पर खा वो ग्राहक हों, खा वो क्लाइंट्स हों, खा वो यहाँ पर बिजनेस ओनर हों, वो यहाँ को ज़्यादा आसान देख रहे हैं 10A
ओल्ड कमर्शियल की निस्बत के प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, प्रेजेंट 19 के लोग जो पहले 10 ए ओल्ड कमर्शियल की तरफ जाते थे, अब उनकी कोशिश है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हमारी यहाँ पर हो, हॉस्पिटल कमर्शियल की जो शॉप्स हैं या थीम पार्क कमर्शियल की जो शॉप्स हैं। और अगर हमने यहाँ पर फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना है या खाने के लिए निकलना है या किसी और चीज़ के लिए शॉपिंग के लिए निकलना है, तो छोटे मोटे जो ब्रांड्स हैं वो एक ही सुपर मार्केट के अंदर या हॉस्पिटल कमर्शियल की इन शॉप पे मिल जाते हैं। तो लोग अब प्रेफरेंस जो है वो इस एरिया को दे रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों से लोकेशन हमने डिस्कस की कि टाइम बाय टाइम जो है लोगों के रुझानात तरजीहात जो है कमर्शियल के हवाले से चेंज होती रही। ये डिस्कस करना सिर्फ न्यूज़ देना आप लोगों को मकसद नहीं था, मकसूद नहीं था। आप लोगों से डिस्कस करना मकसद ये था कि कारोबारी माइंडसेट के साथ अगर आप बहराटाउन कराची के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर कारोबार सेट करते हैं तो वहाँ पर शॉप्स के पेमेंट और शॉप्स का रेंट जो है वो मुनासिब जो मार्केट में चल रहा हो वो पे किया करें। बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट के ऊपर ना शॉप परचेज किया करें, ना ही बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट के ऊपर कोई रेंटल एग्रीमेंट जो है आप उसको मतलब रेंटल एग्रीमेंट किया करें कि लोगों के रुझानात कारोबार के हवाले से और लोकेशन के हवाले से बहरिया में अभी चेंज हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक मुकम्मल यहाँ पर सेचुरेशन नहीं हो जाती पॉपुलेशन की। तकरीबन आप कह लें कि 100% या फुली पॉपुलेटेड नहीं हो जाते ये प्रेजेंट जहाँ पर आजकल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जब तक कुछ कहना जो है वो वक्त से पहले होगा कि किस लोकेशन के ऊपर आपका बिजनेस जो है वो 2 साल तक प्रोमिनेंट चलता रहेगा या 3 साल बाद यहाँ से जो है लोगों का रुझान चेंज होकर आपका बिजनेस जहाँ पर है ये दोबारा से वीरान हो जाएगा। कल मेरा अपना खुद जो है वो एक्सपीरियंस करने का थोड़ा सा टाइम मिला मुझे ये 10 ए ओल्ड कमर्शियल की तरफ। वहाँ पर जो पहले रौनक थी, नो डाउट रौनक अभी भी वहाँ पर है, लोगों की कारोबार अल्लाह करे वहाँ पर मज़ीद बेहतर हो, लेकिन वहाँ पर जो पहले रौनक होती थी वो रौनक जो है वो डाइवर्ट होकर अब कुछ जो स्टार्ट के प्रेजेंट के मकीन थे वो लोग अब हॉस्पिटल कमर्शियल की तरफ और थीम पार्क कमर्शियल की तरफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर वो रौनक मूव हो रही है, वो लोग यहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फूड्स के हवाले से ख़ास तौर पर हम लोग अगर देखें तो लोगों के रुझान जो है वो ज़्यादा चेंज हुए हैं। पहले लोग मिडवे बी जाना पसंद करते थे, फिर इसके बाद लोग जो हैं वो 10 ए ओल्ड कमर्शियल जाना पसंद करते थे, फिर ये थीम पार्क कमर्शियल के जो प्लॉट के ऊपर आपसे मैंने ब्रांड डिस्कस किए इधर जाना पसंद करते थे। अब हॉस्पिटल कमर्शियल की जो पूरी लाइन है कमर्शियल की वहाँ पर लोग जो हैं वो जाना पसंद कर रहे हैं। या इसके सामने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने देखी है होर्डिंग्स वगैरह, कराची ब्रोस के नाम से एक कराची की कोई चेन है वो यहाँ पर आ रही है। फिर ब्रॉडवे पिज़्ज़ा जो है वो थीम पार्क कमर्शियल में एक और ब्रांच यहाँ पर इनकी ओपन हो गई है। मतलब आने वाले दौर के अंदर फूड के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरफ मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग भी अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ अपने माइंड में हो, बिज़नेस एक्टिविटीज़ किसी भी लोकेशन के ऊपर आप मार्केट रेट के ऊपर चीज़ परचेज़ किया करें या रेंट पर लिया करें। हो सकता है कि आपका बिज़नेस जो है वहाँ पर 2 साल चले, उसके बाद जो है वो रूटीन पर एक नॉर्मल रूटीन में बिज़नेस आ जाए, बहुत ज़्यादा हाई फाई वहाँ पर ना चल रहा हो और आपने जो है मार्केट से हटकर रेट के ऊपर कोई चीज़ बाय की है या रेंट पर ली है, वो आपको प्रॉफिट की बजाय चीज़ जो है वो लॉस में जाती हुई नज़र आए। अभी जब तक यहाँ पर फुली पॉपुलेशन नहीं आ जाती, फुली पॉपुलेटेड बहरिया नहीं हो जाता, यहाँ पर लोगों के रुझानात जो है वो बिज़नेस के हवाले से और बिज़नेस के कमर्शियल लोकेशन के हवाले से वो अभी चेंज होते रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि आज का जो गुड कमर्शियल है कल का वो बैड हो सकता है। हम ये अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आज का बुरा कमर्शियल जो है वो कल का अच्छा कमर्शियल बन सकता है। तो सिर्फ हमने केयर जो करनी है वो ये करनी है कि बिज़नेस माइंडसेट के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये माइंड में रखना है कि बहरिया में कमर्शियल के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और कमर्शियल फुटफॉल के हवाले से लोगों के रुझानात अगले कई सालों तक चेंज होते रहेंगे। कोई भी लोकेशन आपके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से हरफ़े आखिर जो है लोकेशन नहीं होगी। इस माइंडसेट के साथ आपने कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन फ्यूचर परचेज़ करनी है या कोई भी बिज़नेस जो है किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर आपने इस्टेब्लिश करना है। ये चंद एक चीज़ें थी जो हमने अपने एक्सपीरियंस के मद्देनज़र रखते हुए, चीज़ें जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आप लोगों से हमने डिस्कस की, ताकि आने वाले दिनों में जब अल्लाह करे यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र्स ओपन हो तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हों कि हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है लोकेशन की, और अगर कोई बाय करते हैं चीज़ तो हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है या लोकेशन है वो डिसाइड करनी है।
बाकी आपकी भी कोई राय हो, आपकी कोई पसंदीदा कमर्शियल लोकेशन हो बहरडाउन कराची के अंदर, फूड्स के हवाले से, बिजनेस एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।